चल प्यार विद्यार्थी, हम बात कर रहे हैं एटम के बारे में। ठीक है, तो क्या है एटम? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कल ही मैंने आपको बताया था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जितनी भी संसार बना हुआ है, जो ये संसार बना हुआ है, ये सारा एटम से बना हुआ है। जैसे मान लिया ये मान लिया आपका एटम है इतना बड़ा। ठीक है, तो इसके अंदर होगा न्यूक्लियस, और इस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पार्टिकल होंगे। पहला होगा न्यूट्रॉन, जिसे कहते हैं 0 and 1। ठीक है, दूसरा होगा प्रोटॉन, जिसे कहते हैं 1s1। तो यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है उसका चार्ज हो जाएगा प्लस के 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें प्लस चार्ज आया था। इसके चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। के नाम भी दिए हैं K, L, M और N, इस तरह। ठीक है, तो according to modern atomic theory, an atom is the smallest particle of an element which take part in chemical reaction, such that during the chemical reaction the atom maintains its identity through the chemical or physical change। तो यहाँ पर कोई भी दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। और वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, पाई बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा किस बेस पे डिपेंड करेगा? उसके इलेक्ट्रॉन शेयर करने के नेचर के ऊपर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। Atoms are very small and hence cannot be seen even through very powerful microscope। आप पावरफुल माइक्रोस्कोप पर भी एटम को सीन नहीं कर सकते। हाँ, एक तरह से एनर्जी तो सही कह रहे थे, एक तरह से एनर्जी ही है। ठीक है, चलो एटम आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड हेंस कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। होता क्या है, ये वेव के फॉर्म में होते हैं, और अगर हम इसे पीसी पे देखना भी चाहें तो हमें आपको अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग लॉ क्या कहा था हाइजेन ने? वी कैन कंसीडर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम टाइम। यानी कि या तो आप उसकी स्पीड देख सकते हो या उसके घूमने की दिशा देख सकते हो। एटम रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन, सबसे छोटी रेडियस जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है, और कितनी होती है? 0.37 into 10⁸ मीटर। कितनी होती है? 0.37 into 10⁻⁻10 मीटर। इसे पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो 0.37 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10। ठीक है, तो आप 0.37 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 ये वैल्यू होती है। ठीक है बॉयज, चलो अब आगे देखो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर। आप लिख सकते हैं इसको। अब IUPAC फुल फॉर्म इसकी मेडिकल में काफी बार पूछी है इसकी। ये जो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पहले देख लो। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज एक ऑर्गेनाइजेशन हु डिसाइड द नेम एंड केमिकल फार्मूला एंड द केमिकल कैरेक्टर। ये सारा कुछ डिसाइड करता है। इंटरनेशनल लेवल का एक संगठन है। ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ये डिसाइड करता है अगर कोई नई डिस्कवरी होती है तो उसके बारे में सारा कुछ डाटा यही देगा, इसी का डाटा मान्य है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो IUPAC ऑफ एटॉमिक ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की उन्होंने लिस्ट दी है। एल्यूमिनियम को बोला है उन्होंने Al, सिंपल नाम दिया है। वहीं पे आर्गन का Ar, बेरिलियम का Ba, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co एंड फ्लोरीन का इन्होंने दिया है F, हाइड्रोजन का दिया है इन्होंने जो है H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, नाइट्रोजन का इन्होंने दिया है N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si,
सिल्वर का Ag, सल्फर का S और जिंक का Z है। क्लियर हो गया? तो ये किसने दिया डियर स्टूडेंट्स? ये स्टैंडर्ड सिंबल किसने दिए आपको? IUPAC। फुल फॉर्म बताओ प्रिया रानी। नहीं बता पा रहे हो? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो बताओ बेटा, जूलॉजी बॉटनी में कौन सी संस्थाएं थी? ICZN, ICPN, ICZN थी, एक थी ICBN। ये भी इंटरनेशनल संस्थाएं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग है। ठीक है, हम लोग पढ़े है ना, याद है पढ़े। अब बहुत अच्छा टॉपिक है परमाणु भार। परमाणु का पूरा भार होता है, उसका परमाणु भार होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। ध्यान रखना, इसमें पूरा एटम का मास कंप्यूट होगा, यानी केवल तुम न्यूक्लियस नाप लो। और हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ इसमें सबसे भारी कौन? तो आप बोलोगे न्यूक्लियस। सबसे डेंस होता है, अल्फा रेज को भी रास्ता दिखा देता है, इसको भेजना बहुत मुश्किल होता है। तो इन 1961 IUPAC have accepted atomic mass unit to express atomic and molecular mass of element and compound। तो ये डेट काफी बार पूछी गई है, 1961 ये डेट मेडिकल में काफी बार पूछी है कि बताओ IUPAC ने कब एक्सेप्ट किया था एटॉमिक मास यूनिट, या फिर और भी चीजें। सही मायने में देखिए 1961 एक अच्छी डेट है, इसे आप याद करो, काफी बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट परमाणु, मास माने द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, यानी कि टोटल मास की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं? टोटल मास की बात कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, हम बात कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। अब परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होगा कि एटम का कंप्लीट जो मास है उसमें आपका न्यूक्लियस भी आएगा और ऑर्बिट्स भी आएंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन के कुछ आइसोटॉप्स आपने हमें उसे बताया था, याद है? कार्बन 12 बताया था, है ना? कार्बन के आपने हमें बताया था, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप आप जानते हैं, टाइटेनियम होता है ना, ऐसे ही कार्बन के भी होते हैं। तो यहाँ पर समझाया गया है कि द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड है, ये डिफाइन की गई है द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल, यानी कि जितनी क्वांटिटी मास की होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन 12 के 1/12 के बराबर अगर है, एक तरफ रखा है आपका कार्बन 1/12 और एक तरफ आप अपनी कोई भी एटम यूनिट रख लो, अगर इक्वल है तो वो क्या कहेंगे हम उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। ठीक है, 1 AMU बराबर कितना होता है? तो U बराबर 1/12 हो गया इनटू मास ऑफ एन एटम C12। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 1.66, ये आपकी कौन सा नंबर हो गया? कौन सा नंबर हो गया? प्लांक कांस्टेंट हो गया आपका। ये वैल्यू किसकी है? 1.66 इसकी है, बताओ। एवोगैड्रो की है, चेक कर लो एक बार। 1.66 into 10⁻27 kg, ये जो है वैल्यू एक, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है 1 AMU बराबर की वैल्यू दी है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1.66 into 10⁻27 kg यहाँ पे दी गई है। ठीक है, कर लिया? कर रहे हो आप? हम डाउन कर देते। प्यारे विद्यार्थी, हाउ डू एटम एग्जिस्ट? तो एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो आपको एटम जो है कहीं ना कहीं रिएक्टिव मिलेंगे, फ्री स्टेट में आपको एटम नहीं देखने को मिलेंगे। अब हाँ, वो अलग बात है कि इनर्ट गैसेस का एटम, नोबल गैसेस का
का अगर एटम है तो हम एक बार मान सकते हैं कि वो फ्री स्टेट में आपको देखने को मिल सकता है। ओनली द जी बेटा मतलब कि स्वतंत्र अवस्था। हाँ जैसे जैसे आप अभी बैठे हो, हाँ आजाद नहीं, ज्यादातर वो रिएक्टिव ही होंगे, किसी न किसी आप कंबाइन किए होंगे, ठीक है। तो ओनली द एटम ऑफ नोबल गैसेस, देखो इसमें दिया भी है जो मैं बता रहा था भाई, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, न्यूट्रॉन एंड रेडॉन, ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। केमिकल अनरिएक्टिव है, कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम। एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन, ये कभी कभी आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे और कभी आयन के फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, जानते हो आप, ठीक है। हाँ तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अगर कहीं एटम पड़ा हुआ है तो न्यूट्रल क्यों हो जाता है, कल ही तुमने बताया था, याद है तुमने कहा था कि सर न्यूक्लियस के चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तुम्हें पता है जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो वो तो न्यूट्रल हो ही जाएगा, है ना। तो बढ़िया, अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो a molecule is a group of two or more atoms which are chemically bonded with each other। तो दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं जो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। A molecule is the smallest particle of matter except element which is capable of independent existence and so all property of that substance। तो मॉलिक्यूल सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं एलिमेंट को छोड़कर, और ये कैपेबल होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका अस्तित्व होता है खुद का। सो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की पूरी प्रॉपर्टी के अंदर निहित होती है। जैसे अभी मैं बात करूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी जो होती है वो निहित होती है, फिक्स होती है कि हाँ भाई ये जो है मॉलिक्यूल है दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। नाइट्रोजन कितने एन से मिलकर बना है, 2 से, ऑक्सीजन 2 से, ऐसे ओजोन कितने से बना है, 3 से, O3, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे दिया भी गया ये वाला वो ऑक्सीजन है, वो वाला सर वो O3 वाला सर, ओजोन, ओजोन के लिए वही लगेगा O3 अच्छा, ओजोन फॉर्मूला है ओजोन O3। चलो आगे देखो, H2O is the smallest particle of water which show that property of water। अगर हम H2O की बात करेंगे तो H2O क्या है, हाइड्रेट है, हाइड्रोजन के हाइड्रेट में एक तरह से OH हाइड्रोक्साइड को हाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रेट है H2O, इसका ये जो है वाटर का सबसे छोटा ग्रुप है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में है एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। पहला है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब सेम होंगे, जैसे कंटेनिंग सेम एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट है तो होमो है, होमो माने सेम, और हेटेरो माने डिफरेंट, हेटेरो माने डिफरेंट। तो हेटेरो कौन है, कंटेनिंग एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लो, अच्छे पॉइंट की बात है, ये दोनों पॉइंट नोट कर लो। सर हम लोग करेंगे क्या, बना देते हैं, ये तो बेटा पूरा नहीं किया जाता भैया, अरे तो सर हमको डेफिनेशन में लिख दीजिए, हां हम लोग समझते हैं टाइम से भी ठीक। नीचे हो तो एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वन मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम अगर हैं तो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। ऑर्गन का 1 है, हीलियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, फास्फोरस का 4 है, सल्फर का 8 है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, या बनाने का तरीका भी हम सीखेंगे। तो इट इज द symbolic representation of the composition of the compounds। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल फार्मूला की बात करेंगे तो पहला है वैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि जो फार्मूला है उसमें जो है चार्ज बैलेंस होना चाहिए, उसकी बैलेंसी बैलेंस होनी चाहिए। तो बेटा when a compound is formed of metal and non-metal, symbols of metal comes first, यानी कि बिल्कुल जैसे CaO लिखा है तो इसमें मेटल पहले आएगा, ध्यान रखना, मेटल नॉन मेटल दोनों है तो मेटल पहले आएगा। जैसे कि देखो Na पहले है, Cu पहले है, और जो नॉन मेटल
When polyatomic ions are used, the ions are enclosed in bracket before writing the number, so the ratio CaOH का whole twice. यहाँ पे भी देखो वॉइस मैटर पहले आया है, नॉन मैटर पार्ट बाद में आया है. यहाँ पे भी देखो ये पूरा NH4 जो तो नॉन मैटर ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक केमिकल फॉर्मूला भी. तो गुजर रानी ये समझ में आया आपको केमिकल फॉर्मूला? लिखोगे कुछ इसमें? नहीं लिखोगे? अब ये डालो हेडिंग मॉलिक्यूलर मास, डालो हेडिंग मॉलिक्यूलर मास लिखो. It is the sum of atomic mass of all atoms in the molecule of that substance. तो नाम से क्लियर है, जितने भी उसमें एटम हैं सबका मास जोड़ दो. जैसे H2O है तो 2 हाइड्रोजन का मास और 1 ऑक्सीजन का मास सबका जोड़ के टोटल कर दो, तो ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर मास. कर लो, ये बहुत अच्छा हेडिंग है. तो इसमें आप देखो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सबस्टेंस. बाकी का ये आप जानते हैं, इसमें आप डायरेक्ट यहां से लिख लेना. मुझे ये वाली लाइन लिखना डायरेक्ट, ये वाली मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 2 into 1 plus 1 into 16 2 एकम 2 16 एकम 16 मतलब 18 क्यूब हो गया इसका. फार्मूला यूनिट मास अगर इसका निकालेंगे तो इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयंस एंड एटॉमिक प्रेजेंट इन फार्मूला फॉर एन कंपाउंड. तो यहां पर NaCl का भी दिया गया है. NaCl का Na है 23 और Cl है 35, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 58. ठीक है गुड़िया, इन दोनों को एक एग्जांपल कर लेना. ठीक है, सारे करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है, रूल क्या है केमिकल फॉर्मूला बनाने के. तो देखो पहला है वी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट व्हिच फॉर्म कंपाउंड. सबसे पहले तो सिंबल आपको याद होना चाहिए. हाइड्रोजन को H कहते हैं, नाइट्रोजन को N कहते हैं, पोटेशियम क्या कहते हैं? पोटेशियम K, ब्रोमीन को B, पोटेशियम जाते हैं. ये सारे एलिमेंट हो गए, 118 एलिमेंट्स के नाम याद करवाएंगे हम आपको. ठीक है, तो यहाँ पे देखो we first write symbol of element which form compounds. Before the symbol of each element we should write their valency. हमें उनकी वैलेंसी लिखनी होगी. Now cross over the valency of combining atoms. अब हमें इनकी वैलेंसी को जो है बैलेंस करना पड़ेगा एक तरह से. जब वो कंबाइन करेंगे आपस with first atom we write the valency and second atom सबस्क्रिप्ट लिखेंगे. हम पहले उसकी वैलेंसी लिखेंगे फिर उसका सबस्क्रिप्ट लिखेंगे. with second atoms we write the valency of first atom. तो ये आप सारे लॉ लिख लो, बहुत जरूरी है. ये लॉ लिखो सारे. नहीं कोई बात नहीं, ये वाली करो. ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो यहाँ पे आपने केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखा? नहीं सीखा सर, अरे ऐसे ही नहीं सीखा. चलो मैं बता दे रहा हूँ. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का कितना बैलेंस होता है? सल्फर का ठीक है H2 ऐसे देखो H का एक सेट है. लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये गलत है, यहाँ पे बंद कर देना, ये गलत हो गया. नीचे रखी रहती क्रॉस में रखी जाएगी. ऐसे एस लिखा हाइड्रोजन बैलेंस बने नीचे रखती ऊपर में 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर H और S1 अगर H2 होता तो फिर से 2 बनता था. तो H1 HS1 को HCl में देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H1 और Cl1 हो गया. 1 लिखते हैं तो HCl बन गया बस. और जैसे 1/2 होता है तो 2 का 4 घटता था. सिंपल है. HCl वाला इतना भी सरल. कोई KLNO4 का हो तो बड़ा सा हो तो सोचा जाए. अमोनियम क्लोराइड का हो NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो, फिटकरी का हो K2SO4 Al2SO4 बोल ट्राई24H2O है ना. सर एक फार्मूला पूछना था आपसे. बोलो. चाय का फार्मूला चाय का क्या होती है? कैफीन होती है. कैफीन का फार्मूला देखो. चाय का तो जरूर मात्रा. चलो अब हेडिंग डालो आयन.